हेलो दोस्तों, वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर। दोस्तों टाइप कितना 11th था ना? हाँ, टाइप 11th में चुनाव पर आधारित प्रश्न में एक पार्ट हो गया है। आज कौन सा है? पार्ट 2। सही है, पार्ट 2 लिखिए। पार्ट 2 में पहला क्वेश्चन, पहला मतलब 7 क्वेश्चन उसमें हुआ था, 8वां क्वेश्चन है। लिखिए, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं और इस चुनाव में 240 मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले प्रत्याशी को कुल वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ और वह 1800 मतों से चुनाव जीत गया। चुनाव में पड़े मतों की कुल संख्या बताइए। चुनाव में पड़े मतों की कुल संख्या बताइए। अब आप लोग पहले ये जानिए, चुनाव में पड़े मत किसे कहा जाता है, कुल मत किसे कहा जाता है, वैध किसे कहा जाता है, अवैध किसे कहा जाता है, विनर लूजर मतलब जीतने वाला हारने वाला सब किसे कहा जाता है, ये पहले आप जान लीजिए, तब उसके बाद हम सवाल पे आते हैं। सही है। मान लीजिए कौन सा चुनाव उठाया जाए, प्रधानी उठा ले रहे हैं। प्रधानी के आपके ग्राम सभा में मान लीजिए 6000 वोट है, इसी कहा जाएगा मतदाता सूची। मतदाता सूची या कहा जाएगा कुल मत। सही है ना? अरे जो गांव में आपके ओटिया बन का आता है ना, ओटिया बन का आएगा, जो वोट पूरा वोटर लिस्ट आएगा, जो जहां जो काटते हैं रसीदिया पोतिया काटते हैं, तब लोग वोट देने जाते हैं ना, तो वही जो लिस्टिया आती है उसी कहा जाता है मतदाता सूची। जो सूची, मान लीजिए आपके गांव में जो मतदाता सूची है पूरा 6000 वोट है, तब तक 6000 वोट में से शाम को जब पेटी बंद होने लगा, तब जो वहां पर नहीं रहते हैं, जो खड़े रहते हैं, क्या बोलते हैं उसको? अरे जो रहते हैं यार, क्या बोलते हैं यार? एजेंट जब पेटी पैक कराने लगे तो क्या बोले? एजेंट कहें भैया कुल वोट कितना पड़ा है? 5000। इसी कहा जाता है पड़े मत। तब किसी ने पूछा, जब एजेंट बाहर निकले, कहे कितना वोटिया पड़ी है? कहा 5000। तो जो आदमी था, कहा मतदाता सूची में 6000 वोट था और 5000 वोट पड़े, तो ना पड़े मत, यही 1000 जो हो गया, 1000 इकाहक ना पड़े मत। इसको ऐसे कर दीजिए, ऐसे करोगे तब बेटर रहेगा। देख लीजिए, ऐसे देखिए, 5000 पड़े मत और 1000 ना पड़े मत। सही है दोस्तों? 5000 पड़े मत, 1000 ना पड़े मत। लेकिन एक है मतदाता सूची कितना है? 6000। अब जो पड़े मत में, इसी में वैध अवैध होता है। वैध अवैध, मान लीजिए वैध और अवैध। मान लीजिए 4000 मत वैध है और 1000 मत अवैध है। अब इसे कैसे आप जानोगे? वैध का मतलब है, पड़े का मतलब है 5000 वोट उसमें पड़ा, जो डालने वाले गए व्यक्ति सभी लोग, 5000 वोट पड़ा, उसमें से 4000 वैध है और 1000 अवैध है। मतलब 4000 वैध होता है। को देखिए, अवैध का मतलब ये है, जब ऐसे आपको मिलेगा बैलेट पेपर, तो जो एकदम सही निशान पे टिक मारा जाएगा, सही निशान पे ऐसे मार दोगे तो वैध है, और जो नहीं, कोई 2 निशान मार देता, कोई बीच मार देता है, वही सब वोट तो पड़ते हैं लेकिन वो अवैध मान लिया जाता है। तो 1000 अवैध हो गया। तो जीत हार जो होता है, यही वैध मतों पे जीत हार होता है। सिर्फ विनर और लूजर होते हैं। मान लीजिए विनर पा गया 3000 और लूजर पा गया 1000। जो जीता है पा गया 3000 और जो हारा है कितना पा गया? 1000। यही है फिगर। देख लीजिए, मान लीजिए आपके ग्राम सभा में 6000 वोट थे, वही हो गया मतदाता सूची। पड़े मत 5000, ना पड़े मत 1000। इसी पड़े मत में वैध अवैध होता है। वैध हो गया 4000, अवैध हो गया 1000। अवैध मतलब का वोट डालने गए थे लेकिन वो काउंट नहीं हुआ, और इसी वैध मत में विनर और लूजर होते हैं। सही है। और ये कहा है ना पड़े मत मतलब ये हो गया 6000 वोट था, 5000 पड़े, 1000 ना पड़े मत मतलब ये हो गया, अरे नहीं, आपके गांव में कोई बम्बई चला जाता है, मुंबई, कोई दिल्ली, कोई गोवा, कोई अपने ससुराल, कहीं भी यहाँ गायब हो जाते हैं। हाँ, यही हो गया। चलिए अब क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर लिखिए 8वां। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं
और इस चुनाव में 240 मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले प्रत्याशी को कुल वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ और वह 1800 मतों से चुनाव जीत गया। और वह 1800 मतों से चुनाव जीत गया। तो चुनाव में पड़े मतों की कुल संख्या बताइए। चुनाव में पड़े मतों की कुल संख्या बताइए। देखिए दोस्तों, देखिए पड़े मत बराबर का होता है, अभी तो लिखा है ना, पड़े मत में का हो जाएगा, वैध और अवैध। देखिए वैध और प्लस अवैध, वैध मत प्लस अवैध मत अगर जोड़ दोगे तो पड़े मत के बराबर होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में कहा गया है एक देखा इस चुनाव को देखा एक चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं और इस चुनाव में 240 मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाला प्रत्याशी कुल वैध मतों का, हम देखिए वैध मत मान ले रहे कितना 100। जीतने वाला प्रत्याशी कुल वैध मतों का 60% पाया है। जो जीतने वाला प्रत्याशी है, जो विनर है, कुल वैध मतों का 60% पाया है। तो जो हारा है वो कितना पाया होगा, 40% पाया होगा। जो हारा है 40% पाया होगा। और आगे कहा गया है और वह 1800 मतों से चुनाव जीत गया है। जो जीतने वाला प्रत्याशी है वैध मतों का, वैध मत हम कितना मान लिए 100, वैध मतों का 60% मत पाया है। कितना 60% मत पाया है और 1800 मतों से चुनाव जीत गया है। तो हारने वाला देखा गया 60% पाए हैं तो हारने वाला पाएगा 40%। अंतर कितने का है, 20% का। या तो कह सकते हो जीतने वाला प्रत्याशी हारने वाले प्रत्याशी से 20% मत अधिक पाया है या 1800 मतों से चुनाव जीत गया है। तो यही 20% बराबर कितने के, 1800 के। 20% बराबर कितने दोस्तों, 1800 के। तो कितना परसेंट, वैध मत कितना है 100% बराबर कितने के, 100% बराबर कितने के। देख लीजिए, इसको डायरेक्ट लगा लीजिए। देखा यहां से यहां आने में 20 पंजे 100, यहां से देखा 20 है, इसका कितना गुना है 5 गुना, 20 पंजे 100, ये भी 18 पंजे 90, कितना 9000। तो वैध मत कितना हो गया 9000। तो पड़े मत कितना हो जाएगा, पड़े मत दोस्तों हो जाएगा, पड़े मत मतलब का वैध मत प्लस अवैध मत। वैध मत कितना आ गया, देखिए एक का है वैध मत कितना आ गया 9000, अवैध मत दिया है कितना 240 दिया है। तो पड़े मत कितना हो जाएगा 9000 और प्लस कितना 240, जोड़ दोगे 9240, यही का हो गया वैध मत और पड़े मत। पड़े मत कितना हो जाएगा 9240। फिर एक बार समझ लीजिए, पड़े मत बराबर का हो तो वैध मत प्लस अवैध मत, यही पड़े मत होता है। तो देखा जो जीतने वाला है, देखिए जो जीतने वाला है प्रत्याशी वैध मतों का 60% पाया है। तो वैध मत अगर हम 100 मान ले रहे हैं, जो विनर है 60% पाया है, जो लूजर होगा कितना पाया होगा, जो हारा होगा 40% पाया होगा। तो जो जीता है वो कह रहा है कि हम 1800 मतों से चुनाव जीत गए हैं। तो या तो कह सकते हो दिखा इसका डिफरेंट कितना 20%, या तो 20% मतों से चुनाव जीता होगा या 1800, 20% कहिए 1800 मत कहिए, 1800 मत। तो 20% बराबर 1800 के, तो 100% बराबर कितने के, 100% बराबर कितने के 9000। देखा 20% 100%, 20% या 100% होने में देखा कितना गुना है 5 गुना, ये भी 18 5 90, कितना 9000। तो पड़े मत का हो जाएगा वैध प्लस अवैध। देखिए वैध कितना है 9000, अवैध कितना है देखा 240। तो पड़े मत 9000 प्लस 240 कितना हो गया 9240। यही दोस्तों का हो गया आपका आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लिखिए नेक्स्ट। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं और इस चुनाव में 95 मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले प्रत्याशी को कुल वैध मतों का 58% मत प्राप्त हुआ और वह 48,000 मतों से चुनाव में विजयी घोषित हो गया। चुनाव में पड़े मतों की कुल संख्या बताइए। चुनाव में पड़े मतों की कुल संख्या बताइए। और कितना मत देखा, और 95 मत अवैध घोषित हो गए है ना। देखिए पड़े मत बराबर होता है वैध, देखिए वैध मत प्लस अवैध मत, अवैध मत सही है। पड़े मत बराबर होता वैध मत प्लस अवैध मत। देखिए वैध मत
हम कितना मान ले रहे हैं दोस्तों, 100 मान ले रहे हैं। जो जीतने वाला है, जो विनर है, वो पाया है कितना, 58%। जो लूजर है वो पाएगा कितना, जब 58% पाएगा, जो लूजर हो पाएगा कितना, 42%। सही है ना, 58 और 42 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 100% बराबर हो जाएगा। सही है दोस्तों। तो अब देखिए जो जीता है वो कह रहा है कि हम 48,000 मतों से कितना, 48,000 मतों से चुनाव जीत गया हूं। इसमें अंतर कितने परसेंटेज का है, 8 इधर 8 इधर, 16%। यही 16% बराबर कितने के, 48,000 के। यही 16% बराबर कितने के, 48,000 के। तो कटा दीजिए, हाँ कटा दीजिए, 1% बराबर कितने के, 3,000 के। तो 100% बराबर कितने के, 100% बराबर कितने के, 3,000 है और 00 है कितना, 30,000 के, 30,000 के। तो वैध मत कितना, एक का हो गया 30,000 वैध मत, लेकिन हमें निकालना का पड़े मत। तो वैध मत 30,000 और 95 अवैध है। तो पड़े मत कितना हो जाएगा, पड़े मत 30,000, नहीं 30,000 नहीं तो 3 लाख है। सही है, 3 लाख है। वैध मत कितना है, 3 लाख है। तो पड़े मत कितना हो जाएगा, 3 लाख और प्लस कितना, 95। तो हो जाएगा कितना, 3,95,000, 3,95,000। यही क्या हो गया दोस्तों, पड़े मत हो गया। सही है, 3,95,000। अगर आपसे पूछता वैध मत कितना है, तो वैध मत यही 3 लाख है, वैध मत 3 लाख है। लेकिन पूछा है पड़े मत, तो पड़े मत बराबर होगा वैध मत प्लस अवैध मत। तो ए कितना आ गया है, ए आ गया है कितना, 3 लाख, ए आ गया है 3 लाख, अब ये कितना है प्लस 95। तो यही हो जाएगा 3,95,000। सही है, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं और इस चुनाव में 10% मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले प्रत्याशी को कुल वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ और वह 9,000 मतों से चुनाव जीत गया। चुनाव में पड़े मतों की संख्या बताइए। सही है, चुनाव में पड़े मतों की संख्या बताइए। देखिए पड़े मत, पड़े मत हम मान ले रहे हैं कितना, 100। तो पड़े मत किसके किसके बराबर होता है, वैध और अवैध मतों के बराबर होता है पड़े मत। तो क्वेश्चन कहा गया 10% मत अवैध घोषित हो गए। अगर 10% मत अवैध घोषित हो गए हैं, अवैध घोषित हो गए, तो वैध कितने मत होंगे, जाहिर सी बात में 90%। सही है दोस्तों, यही क्वेश्चन कहा गया है। पड़े मत कितना है, 100% पूरा। तो क्वेश्चन कहा गया 10% मत अवैध घोषित हो गए हैं, तो वैध कितने होंगे, 90%। वैध कितने होंगे, 90%। वैध मतों की संख्या कितना है, 90%। अब क्वेश्चन में कहा गया है जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 60% प्राप्त किया है। जो जीतने वाला प्रत्याशी है, जो विनर है, वैध मतों का 60% प्राप्त किया है। मतलब इस 90 का कितना, 60% बटा 100, 2 जीरो 2 जीरो से कट जाएगा, कितना आ गया, 54। जो जीतने वाला है 54 पाया है, तो जाहिर सी बात जो हारने वाला कितना पाया होगा, अरे 90 में 54 घटा दोगे कितना आ गया, 36%। सही है, कितना, 36%। हारने वाला दोस्तों कितना पाया होगा, 36%। सही है, लेकिन आगे क्या कहा गया है, और कितना पाया है, और वह 9,000 मतों से चुनाव जीत गया। और कितना 9,000 मतों से चुनाव जीत गया, इसका डिफरेंट कितना है, 18%। यही 18% बराबर कितने को होगा, 9,000। या कहो जीतने वाला प्रत्याशी 18% से चुनाव जीता है, या कहो 9,000 मतों से चुनाव जीता है। तो यही 18% बराबर कितने के, 9,000 के। 18% बराबर 9,000 के। 1% बराबर कितने के, 18 पचे 90, 500 के। तो पड़े मत कितना है, 100%। 100% बराबर कितने के, 500 ए और 00 ए, कितना, 50,000 के। यही 50,000 दोस्तों का हो गया पड़े मत। 50,000 का हो गया आपका पड़े मत हो गया। देखिए 18% बराबर कितना के, अगर कह सकते हो जीतने वाला प्रत्याशी 54% पाया है, हारने वाला 36% पाया, दोनों जोड़ों के 90% बराबर होना चाहिए। तो कितना मतों से जीता है, 18% जीता है और 9,000 मतों से चुनाव जीता है। तो 18% बराबर 9,000 के। तो
1% बराबर 500 के, तो 100% एक कितना है, 100% बराबर कितने के, 50,000 के। एक का है पड़े मत, नोट कर लीजिए दोस्तों, ये है पड़े मत। लिखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं और इस चुनाव में 16.2/3% मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले प्रत्याशी को कुल वैध मतों का 51% मत प्राप्त हुआ और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। तो बताइए अवैध मतों की संख्या क्या है। तो बताइए अवैध मतों की संख्या क्या है। देखिए 16.2/3% है, 16.2/3% फ्रैक्शन मान होता है 6/a, 1/6। सही, हम फ्रैक्शन मान से लगाएंगे तब बेटर रहेगा। देखिए 16.2/3% फ्रैक्शन मान कितना हो गया, 1/6, मतलब 6 वोटी पे एक अवैध रहेगा। 6 अगर कुल पड़े मत 6 होगा तो एक अवैध रहेगा। सही है, अगर कुल 6 वोट मतलब पड़ा होगा एक अवैध होगा। तो देखा हम इस पे ऐसे लगा सकते हैं। देखिए पड़े मत अगर 6 है तो अवैध कितना हो जाएगा, अवैध कितना हो जाएगा, 1। देखिए 6 पे 1 तो वैध कितना हो जाएगा, वैध हो जाएगा 5। सही है दोस्तों। देखिए अगर 16.2/3% अवैध, 16.2/3% मत अवैध है तो सही है ना, अब अवैध है तो देखिए 16.2/3% फ्रैक्शन मान 1/6, तो 6 पे 1 मत अवैध रहेगा। पूरा अगर पड़े मत 6 होगा तो 1 मत अवैध होगा। तो पड़े मत कितना है 6, मतलब 1 मत अवैध हो गया तो वैध कितना हो गया 5। सही है। अब इसका 51% जो विनर है इसी का 51%, मतलब 5 का 51% प्राप्त किया है। जो लूजर है इसी 5 का कितना प्राप्त किया होगा, जो लूजर होगा 49%। सही है दोस्तों, 49%। सही है। तो जो जीता है वो कह रहा है 1200 मतों से चुनाव जीत गए हैं। जो विनर है कह रहा है 1200 मतों से चुनाव जीत गए हैं। तो इसमें हम थोड़ा देखिए टेक्निक्स लगा दे रहे हैं ना, थोड़ा समझना है आपको। यहाँ फ्रैक्शन मान लिए हैं, फ्रैक्शन मान अगर हम 1 पे लेके जाएंगे तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएगा, क्योंकि हमें 100% बताना है ना, 100% में रहता है। देखिए परसेंटेज है, ए यूनिट है, ये कॉमन है 5 यूनिट। सही है। 51 में से 49 घटे कितना, 2%, और कितने के बराबर होगा, 1200 मतों से जीता है ना, ये कितना हो गया 1200 मत हो गया। 1200 मतों से, या कह सकते हो 1200 मतों से जीता है, या कह सकते हो 5 का 2% से जीता है, 5 का 2% से जीता है। सही है दोस्तों। अब देखिए हमें कितना बताना है, 5 का 2% है, तो ये जो परसेंटेज है तो इसको हटाओगे कितने बराबर हो जाएगा, 100% के। 100% यही पूरा सॉल्व करोगे। देखिए ये हटा दोगे, ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इसको कटा दो, 5 दूना 10, 0 कट गया, तो पूरा 1 बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 12,000 के। कितना आ गया, 12,000 के। 12,000 मतों से कितने अवैध मत कितने पड़े, 12,000। अगर यक्स मान लगा देंगे तो और बेटर आएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। नोट कर लीजिए। लिखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं और इस चुनाव में 10% मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले प्रत्याशी के चुनाव में पड़े मतों का 48% मत प्राप्त हुआ और वह 1440 मतों से चुनाव जीत गया। चुनाव में पड़े मतों की संख्या बताइए। देखिए इसको हम देखिए ऐसे एक लाइन में लिख दे रहे हैं। देखिए पड़े मत 100, सही है। अवैध कितना है, अवैध मत कितना है, 10%। अवैध मत है 10%, तो वैध कितना हो जाएगा, 90%। चुनाव में पड़े मत कितना है, 100, अवैध है 10%, वैध कितना हो गया 90%। जो विनर है वो पाया कितना, 48%। जो लूजर है वो कितना पाया होगा, यही कहने का तात्पर्य है। बात समझिए, जो लूजर है, अगर जो विनर है 48% पाया है, तो जो लूजर है यहाँ 52 थोड़ी लिखोगे 100 में से घटा के, तब तो अगर मान लीजिए आप 52 लिख दे रहे हैं तो मतलब जो जीतने वाला से हारने वाला ज्यादा परसेंटेज पाया है, गलत हो जाएगा। सही है। जीतने वाला अगर 48% पाया तो हारने वाला 90 - 48। सही है। 90 - 48 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 42%।
सही है दोस्तों, कितना आ जाएगा 42% आ जाएगा। सही है, इसको जोड़ दोगे आ जाएगा कितना 90 के बराबर। अब क्या कहा गया आगे क्वेश्चन में, कहा गया है 48% मत प्राप्त किया हुआ 1440 मतों से चुनाव जीत गया है। ये 48% मत प्राप्त किया, हारने वाला 42% मत प्राप्त करेगा। वो 1440 मतों से चुनाव जीत गया है, या तो कह सकते हो 6% से चुनाव जीता है या 1440 मतों से चुनाव जीता है। तो यही 6% बराबर कितने के 1440 के, 6% बराबर 1440 के। तो क्या पूछा है पड़े मत, तो 100% बराबर कितने के, 100% बराबर कितने के। तो 1% निकालना, 1% बराबर कितने के, 1% बराबर देखिए 6 दूना 12 और 6 चौक 24, 240 के। तो 240 और प्लस डबल जीरो और बढ़ा दीजिए, डबल जीरो और बढ़ा दो, यही पड़े मत कितना 24,000। 24,000 दोस्तों का हो गया आपका पड़े मत, 24,000 का हो गया पड़े मत। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए एक बार और बता दें। देखा पड़े मत 100 है, अवैध मत 10% है, वैध मत जायज बार 90%। अगर जीतने वाला 48 पाया, हारने वाला 42 पाएगा, 52 थोड़ी पाएगा, 52 पाएगा तब तो ज्यादा हो जाएगा। जीतने वाला से हारने वाला ही ज्यादा पाएगा अगर 52 कर दोगे, नहीं 48 फिर 90 माइनस 48 कितना 42। तो अंतर कितना आ गया 6%। कह सकते हो जो जीता है या 6% मत से जीता है, या कह सकते हो 1440 6% से जीता है या 1440 मतों से जीता है। 6% बराबर 1440 के, तो 1% बराबर 240 के, 100% बराबर कितने के 24,000। 24,000 यही का हो गया पड़े मत हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए दोस्तों, लिखिए एक चुनाव में 5% मत अवैध घोषित हो गए, जीतने वाले प्रत्याशी को कुल वैध मतों का 48% मत प्राप्त हुआ और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। तो बताइए हारने वाले प्रत्याशी के मतों की कुल संख्या क्या है। तो बताइए हारने वाले प्रत्याशी के मतों की कुल संख्या क्या है। देखिए पड़े मत 100, अवैध 5%, 5% है ना 5%, वैध 95%, विनर कितना है 48%। तो जाहिर सी बात पर लूजर कितना हो जाएगा 47%। अरे जो हारेगा उससे कम ही पाएगा ना, सही है ना। अब जो जीता है कितना मतों से, जो जीता है 1200 मतों से चुनाव जीत गया है, जो जीता है 1200 मतों से चुनाव जीत गया है, कह सकते हो 1% से जीता है। हाँ तो पूछा है कौन सा हारने वाला ना, हारने वाला प्रत्याशी कितना मत पाया है। जो जीता है कह सकते हो 1% से चुनाव जीता है, या कह सकते हो 1200 मतों से चुनाव जीता है। 1% बराबर कितने के 1200 के, तो 47% बराबर कितने के, तो देखिए 47 इंटू कितना 1200। सही है, डबल जीरो बढ़ जाएगा। हाँ 12 से 84 4 हाथ से लगा 8, 12 चौक 48 8 कितना 56। तो 5600 56,400 सॉरी, यहाँ 56,400 यही का है हारने वाला प्रत्याशी मत पाया है। हारने वाला प्रत्याशी, हारने वाला प्रत्याशी के मतों की संख्या, के मतों की संख्या कितना 56,400 हारने वाले प्रत्याशी की मतों की संख्या। अगर जीतने वाले पूछता तो यहाँ 48 रख देते, अगर वैध पूछता यहाँ 95 रख देते, अवैध पूछता यहाँ 5 रख देते, पड़े मत पूछता यहाँ 100 रख देते। सही है, नोट कर लीजिए। लिखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निर्वाचन क्षेत्र में केवल 2 प्रत्याशी थे। मतदाता सूची के 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 60% मत प्राप्त होता है और वह 60,000 मतों से विजयी घोषित होता है। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, देखा किसी निर्वाचन क्षेत्र में केवल 2 प्रत्याशी हैं, मतदाता सूची के 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। देखिए कुल मत मान ले रहे हैं कितना 100, यही कुल मत, यही कह सकते हो मतदाता सूची कह सकते हो या कुल मत कह सकते हो। तो देखिए अब आगे कहा गया है कितना कि 10% ने मत नहीं डाले,
ना पढ़े मत, ना पढ़े मत, ना पढ़े मत कितना 10%, पढ़े मत, पढ़े मत कितना 90%। सही है, ना पढ़े मत 10%, पढ़े मत 90%। अब आगे कहा गया देखिए, अब देखा नहीं पढ़े और विजय देखा जीतने वाला प्रत्याशी कुल मतों का 60% मत प्राप्त किया ना, जीतने वाला प्रत्याशी कुल मतों का 60% मत किया। यही थोड़ा फैक्ट समझिएगा। देखिए कुल मत मतलब मतदाता सूची हो गया, पढ़े मत ना पढ़े मत दोनों जोड़ोगे मतदाता सूची के बराबर नहीं होगा। लेकिन जो जीतने वाला प्रत्याशी जीत हार ही हो गया है, जो जीतने वाला प्रत्याशी है कुल मतों का, कुल मत कितना है 100%, 100%। जीतने वाला प्रत्याशी कुल मतों का 60% मत प्राप्त किया तो हारने वाला 40 नहीं तो यहाँ 30 आएगा, पढ़े मत से यहाँ गिना जाएगा 30%। यही बात समझना है आपको, यही बात समझना है। देखिए जो जीतने वाला प्रत्याशी है कुल मतों का 60% पाया, मतलब 100 का 60%, तो हारने वाला 100 का 40% नहीं पाएगा। अगर 100 का 40% यहाँ रख दोगे तब तो इसके बराबर हो जाएगा। तो मतलब ये इतना पाया है वो काउंट किया था, लेकिन जो हारने वाला पाएगा इसमें से 60%, 90 में 60% घटा दोगे पाएगा कितना 30%। ये कौन पाएगा? हारने वाला पाएगा। सही है, तो कितना 60,000 मतों से विजयी हुआ है, तो इसका डिफरेंस कितना है 30%। यही 30% बराबर देखिए यहाँ लगा दे रहे हैं, 30% बराबर कितने के 60,000 के, तो 1% बराबर कितने के 2,000 के, 1% बराबर कितने के 2,000 के। तो कुल मत पूछा है तो 100% बराबर कितने के 2,000 और प्लस और 2 जीरो और बढ़ा दो कितना 2 लाख। यही कहा हो गया दोस्तों आपका कुल मत, कुल मत। सही है, एक बार और समझ लीजिए, एक बार और समझ लीजिए। कुल मत कितना है 100, ना पढ़े मत 10%, पढ़े मत कितना 90%। लेकिन जीतने वाला प्रत्याशी कुल मतों का 60% पाया है, हारने वाला 40 रखोगे तो गलत हो जाएगा, तब तो इसके बराबर। और पढ़े मत, आप पढ़ा मत कितना बार 90% मत पढ़ा, भले का आप गांव में 100 वोट है लेकिन पढ़ा तो 90 ही है। लेकिन ये कितने का 60% पाए, जाहिर सी बात कितना पाएगा 30%। सही बात, हारने वाला इसका डिफरेंस कितना है 30% का है। और कितना मतलब चुनाव जीत गया है ये जीतने वाला 60,000 से, तो 30% बराबर 60,000 के, तो 1% बराबर 2,000 के, 100% बराबर 2 लाख के, तो कुल मत कितना हो गया दोस्तों 2 लाख। चलिए दोस्तों अब आज के लिए बस इतना ही, अभी और एक पार्ट में और है लेके आएंगे। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।